स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें हम आज न्यूमेरिकल नंबर 3.3 और 3.4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। कि अगर हमारे पास कार का जो मैस है वो 800 किलोग्राम हो तो हमें उसके ऊपर कितनी फ़ोर्स लगानी है, मतलब उसके इंजन की तरफ से कितनी फ़ोर्स जो है वो अप्लाई करनी है, या उसका जो एक्सेलरेटर है वो उसके ऊपर कितनी फ़ोर्स जो है वो अप्लाई करे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ होकर 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। मतलब जो कार है वो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन हमने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है। और कितना करना है? 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हम उसकी ऊपर कितनी फ़ोर्स अप्लाई करें कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ होकर 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें जो हमें गिवन है मैस ऑफ द कार जो है वो बताया गया है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बताई गई है, फिर हमने जो बाद में वेलोसिटी लेकर आनी है मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बताई गई है, और हमें टाइम बताया गया है। ठीक है, तो हमने फाइंड इसमें क्या करना है, जो फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई करनी है वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसमें जो हमें गिवन है मैस इज़ इक्वल टू एम, आपके पास जो कार का मैस है वो है 800 किलोग्राम। इसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ दी गई है जो कि है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, और साथ में हमें टाइम बताया गया है टी इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना है, वो फोर्स फाइंड करनी है जो हमने उस कार के ऊपर अप्लाई करनी है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि हम ये डायनामिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका जो फोर्स का बेसिक फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू होता है एम ए। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई, लेकिन हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एज़ वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो ए की वैल्यू है वो पुट करके अपना फार्मूला बना लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं और जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू आपके पास है एम, हमारे पास है 800 किलोग्राम। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स। तो 800 किलोग्राम इंटू 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड ओवर 10 सेकेंड्स। तो ये 10 1 ज़ार 10 10 2 टाइम्स 20। तो ये आपके पास 800 किलोग्राम इंटू 2 मीटर, ये सेकंड ऊपर जाकर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो आपके पास न्यूटन की इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1600 न्यूटन। तो 1600 न्यूटन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका जो कंक्लूजन है वो ये बनेगा कि हमें 1600 न्यूटन की फ़ोर्स जो है वो रिक्वायर होगी उस कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ करने के लिए इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है 3.4। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, यानी कि एक बुलेट जो है वो जिसका मैस 5 ग्राम है वो आपके पास गन की तरफ से फायर की जाती है। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपके पास बुलेट जो वेलोसिटी अचीव करती है जैसी वो गन से फायर्ड होती है, तो उस वेलोसिटी की मिकदार है 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मैस ऑफ द गन इज़ 10 किलोग्राम, अगर आपके पास गन का मैस 10 किलोग्राम हो तो फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो बताएं जो गन है उसके अंदर कितना रिकॉइल प्रोड्यूस हो। अब रिकॉइल क्या होता है कि जैसे ही हम गन से जो बुलेट है वो फायर करते हैं तो जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है, मतलब वो पीछे की तरफ जैरिक होती है। तो उस जैरिकिंग को हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग। मतलब वो इस तरह जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो अपने आप को मूव करवाती है। तो जितनी वेलोसिटी से वो जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका खाती है या जो रिकॉइल स्पीड अटेन करती है, वो रिकॉइलिंग स्पीड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि उसकी जो गन की जो वेलोसिटी है आफ्टर फायरिंग द बुलेट वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें हमें जो गिवन है मैस ऑफ द बुलेट 5 ग्राम,
इसके बाद इसकी जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बुलेट फायर्ड हुई वो 300 मीटर पर सेकंड। फिर हमें मास ऑफ द गन दिया गया है 10 किलोग्राम, और हमने जो स्पीड ऑफ द गन या जो रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ द गन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें दो मैसेज हैं, तो हम इनको थोड़ा डिफ़र करने के लिए, जो बुलेट होती है वो स्मॉलर इन साइज़ होती है तो उसको हम स्मॉल एम से ही शो करेंगे, और जो गन होती है वो लार्जर इन मैस होती है तो उसको हम कैपिटल एम से शो करेंगे। इस तरह जो आपके पास बुलेट की वेलोसिटी है उसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जो हमने गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है मास ऑफ द बुलेट m1, या हम इसको स्मॉल m भी लिख सकते हैं, m1 ना लिखें तो m = आ जाएगा 5 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, 5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हमें दी गई है, इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास है 300 मीटर पर सेकंड। इसके बाद मास ऑफ द गन, क्योंकि गन जो है वो बड़ा मास है तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह स्मॉल m और कैपिटल M ना यूज़ करने हो तो आप m1 जो है वो बुलेट के लिए यूज़ कर लें, और m2 जो है वो आप गन के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। इसके बाद हमने रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइलिंग स्पीड जो है गन की वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि आपके पास गन की वेलोसिटी जो है वो हम उसका मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ इनसे मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अब हमारे पास जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा वो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और जो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो इक्वल रखकर हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है गन का और बुलेट का, जब वो फायर नहीं होते हैं तो वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो हम, और जब आपके पास फायर हो जाता है तो उस वक्त ये कुछ वेलोसिटीज़ गेन करते हैं। तो आफ्टर फायरिंग और बिफोर फायरिंग जो दोनों मोमेंटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो बुलेट का और उसकी वेलोसिटी का मोमेंटम है वो आपके पास mv बनेगा। इस तरह गन और उसकी वेलोसिटी का जो मोमेंटम है वो भी mv बनेगा, और ये आपके पास ज़ीरो की इक्वल है, क्योंकि जो इनिशियल मोमेंटम था, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स थे वो रेस्ट में थे तो उस वक्त इनका मोमेंटम ज़ीरो था, तो हमने इनको जो है वो ज़ीरो की इक्वल रखना है। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, जो वेलोसिटी ऑफ द गन है वो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो mv = आ जाएगा -mv। और हमने बेसिकली फ़ाइंड क्या करना है, जो कैपिटल V है वो फाइंड आउट करना है, तो वो यहाँ पर ही रहेगा। ये m इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, और जो इसकी जो रिकॉइलिंग स्पीड है या जो इसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो v = आ जाएगा -m है हमारे पास, जो स्मॉल m है वो है 0.005 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 300 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय जो आपके पास मास ऑफ द गन है वो है आपके पास 10 किलोग्राम। अब 0.005 को 300 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द गन है जिससे वो बैक की तरफ रिकॉइल करती है, यानी कि पीछे की तरफ झटका खाती है, वो -0.15 है। अब यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है कि जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रिकॉइल करती है, ठीक है। तो इस वजह से इसके आंसर के साथ जो है वो माइनस लगाया गया। तो दस द वेलोसिटी ऑफ द या द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी -0.15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर